हेलो गाइस, ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह देखने में त्रिभुजाकार है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। पनामा जल संधि द्वारा यह मध्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तरी भाग काफ़ी चौड़ा है, जबकि दक्षिण की ओर यह सकरा होकर प्रायद्वीपीय स्थिति बनाता है। दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आंतरिक भूभाग विरल है। इस महाद्वीप का 2/3 भाग विषुवत वृत्त के दक्षिण में उष्णकटिबंध में विस्तृत है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक विशेषताओं में काफ़ी विभिन्नता है। इसके 4 भौतिक विभाग हैं, जिसमें पहला है पश्चिमी पर्वतमाला, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, तीसरा पूर्वी उच्च भूमि, चौथा तटीय पट्टी है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी पर्वतमालाएं कैरिबियन सागर से सुदूर दक्षिण तक विस्तृत है, जिसे एंडीज पर्वत श्रेणी कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की ओर 8,850 किलोमीटर लंबी है। हिमालय के पश्चात एंडीज विश्व की दूसरी ऊंची पर्वतमाला तथा संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी संलग्न सभी देशों में है। एंडीज पर्वतमाला की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। इन पर्वतमालाओं के मध्य अंतः पर्वतीय पठार की अवस्थिति है। बोलिविया पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। एकांकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। इस पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है। इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका में मध्य मैदान की स्थिति एंडीज तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य में है। मध्यवर्ती मैदान का निर्माण ओरिनिको, अमेजन तथा प्लाटा नदियों के निक्षेप से हुआ है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। यह अफ्रीका में अवस्थित जायरे बेसिन से 2 गुना बड़ा है। जल की मात्रा दृष्टि से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पराना, पराग्वे व उरुग्वे और उसकी सहायक नदियों को ला प्लाटा कहा जाता है। पूर्वी उच्च भूमि में गुयाना तथा ब्राज़ील के पठार को सम्मिलित करते हैं। ये प्राचीनतम चट्टानों के साथ नवीन लावा प्रवाह से निर्मित संरचना का क्षेत्र है। गुयाना उच्च प्रदेश की स्थिति अमेजन के उत्तर में है। वहीं ब्राज़ीलियन उच्च भूमि की स्थिति अमेजन के दक्षिण में है। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे इस उच्च प्रदेश में रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध बंदरगाह है। पूर्वी उच्च भूमि में एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में निम्न भूमि की एक सकरी पट्टी है, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है।
आगे हम लोग देखेंगे, उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप की जलवायु गर्म है। विषुवत वृत्त के निकट अमेजन नदी की द्रोणी है। इन क्षेत्रों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है तथा तापमान उच्च रहता है, या कह लीजिए इन घासों को स्थानीय स्तर पर लानोज कहते हैं, जबकि ब्राज़ील के मध्यवर्ती भागों में इन घास भूमियों को कंपाज कहा जाता है। यहाँ वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है। कंपाज वनस्पति के क्षेत्र में एरबा नामक वनस्पति मिलती है, जो चाय की तरह पेय पदार्थ है। अर्जेंटीना के उत्तर में तथा पराग्वे के पश्चिम में निम्न भूमि प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण यह क्षेत्र घने वन व घास भूमि से ढका रहता है। यहाँ का प्रमुख वृक्ष क्वेब्रेको है। इस प्रदेश को स्थानीय स्तर पर ग्रान चाको कहते हैं। उत्तरी चिली तथा पेरू के दक्षिण में कुछ भागों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसी क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल की अवस्थिति है। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है। शीत ऋतु में वर्षा का कारण पश्चिमी समुद्री पवन का प्रभाव है। यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। ओक, अखरोट, अंजीर व चेस्टनट इस प्रदेश के प्रमुख वृक्ष हैं। उत्तरी चिली में मरुस्थलीय जलवायु के विपरीत दक्षिणी चिली में शीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सालों भर हल्की वर्षा होती है। यह जलवायु सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यहाँ पर शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। ब्राज़ील के मध्यवर्ती मैदान में स्थित घास भूमि कंपास के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्र है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है। ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की घास भूमियों को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में इस घास भूमि का विस्तार है। पंपास घास भूमि के दक्षिण में पेटागोनिया मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के 10% भाग पर ही कृषि की जाती है। अधिकांश कृषि भूमि अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में है। कृषि का अन्य विस्तार प्रशांत महासागर के तट के साथ मध्य चिली में है। गेहूं व मक्का दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं की कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। मक्का मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की फसल है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील व अर्जेंटीना में होता है। महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलों में कोको, कहवा, केला तथा गन्ना आदि है। ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वाडोर विश्व में कहवा के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कहवा उत्पादन के लिए इस महाद्वीप में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी अधिक उपयुक्त है। कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अल्फा घास का उत्पादन पंपास क्षेत्र में होता है। यह घास पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी होती है, अतः यह क्षेत्र पशुपालन के लिए भी प्रसिद्ध है। भेड़ पालन अर्जेंटीना व चिली में होता है। पशुओं का पालन दुग्ध व मांस उद्योग के लिए किया जाता है। यहाँ चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिकवी कामाटा खान तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। चिली, कोलंबिया तथा ब्राज़ील
मुख्य कोयला उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेरिकन इंडियन, अश्वेत व यूरोपीय लोगों की जनसंख्या है। ग्रान चाको, अटाकामा तथा पैटागोनिया के मरुस्थल में जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जलवायु कठोर है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वनों को सेल्वास कहा जाता है। एंडीज के पूर्वी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के बारे में काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।